हर बार की तरह झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी हंगामा के पूरे आसार हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मुद्दों को के लिहाज से अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ तक कि इस बार एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जिस तरह से बिहार में और दिल्ली में संसद में एसआईआर का विरोध होता रहा, इंडिया गठबंधन के साथी दल एसआईआर का विरोध करते रहे, वो परिस्थिति जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही इस बात के लिए संदेह जाहिर कर दिया है कि झारखंड में भी जल्द से बल्कि उन्होंने तो तारीख भी दिया है कि 1 अगस्त से झारखंड में भी एसआईआर का काम शुरू होगा। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। वैसे भी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में भी एसआईआर होगा और इसलिए ये मुद्दा यहाँ के लिए बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों चाहेगी कि सदन के मार्फत ये संदेश राज्य में दिया जाए कि झारखंड में भी बिहार की तरह वोटरों को काटने का काम जो है वो बीजेपी की सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। चूंकि वो लोग यहीं से ये मैसेज दे सकते हैं, इसलिए उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से यहाँ उठाने की तैयारी है। जो सूचना मुझे है ये परेशानी अध्यक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष ही जब हंगामा करेगा तो आखिर अध्यक्ष के लिए ये एक सबसे बड़ी परेशानी होगी कि ऐसे हालात में विपक्ष ये सवाल उठाएगा कि जब सत्ता पक्ष ही सदन को नहीं चलने देगा तो फिर आखिर सदन कैसे चलेगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था का मामला हो, साथ ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन के द्वारा राज्यपाल के अधिकारों में कटौती का मामला हो, और राज्य कानून व्यवस्था की तो एक बात है ही, साथ ही जिस तरह से लगातार मैया सम्मान योजना का में वादा खिलाफी का मामला हो, इन तमाम मामलों, अटल क्लिनिक का नाम बदलने का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष यानी बीजेपी पूरी तरह से आंदोलन करेगी और हंगामेदार ये पूरा विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र रहेगा। और जो सामने धर्मेंद्र आप दिखाइए, ये जो पोर्टिको, नॉर्थ पोर्टिको आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोर्टिको माननीयों के लिए धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के विरोध का गवाह बनता है। और 1 तारीख से यहाँ पर 11 बजे, 10:30 बजे से ही ये गवाह बन जाएगा कि किस तरह से राज्य के माननीय अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने दलों के मुद्दों को लेकर राज्य के लोकतंत्र के इस मंदिर के बाहर अपने तरीके से प्रदर्शन करते हैं, अपने तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इरादा क्या है। क्या ये भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर सिर्फ पार्टियों की बात ही होती है, पार्टियों के मुद्दों की ही बात होती है, या फिर राज्य के जो सवाल हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों के सवाल हैं, उन सवालों को लोकतंत्र के इस मंदिर में कितना उठाया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।